नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग व किले। तो देखिए, राजस्थान की स्थापत्य कला का जो जनक है वो राणा कुंभा को माना जाता है। ठीक है, किसे माना जाता है राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक? राणा कुंभा को। मुगल काल में राजस्थान की स्थापत्य कला पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था। तो देखिए, मुगल काल में जो राजस्थान की स्थापत्य कला थी उस पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? सबसे अधिक मुगल शैली पर। और राणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। हिंदू कारीगरों ने मुस्लिम आदेशों के अनुरूप जो भवन बनाए उन्हें सुप्रसिद्ध कला विशेषज्ञ जो फर्ग्यूसन हैं उन्होंने इंडो सौर सैनिक शैली की संज्ञा दी थी। हिंदू कारीगरों ने जो मुस्लिम जो राजा लोगों के आदेश थे उसके अनुसार जो भवन बनाए थे, उस कला को देखते हुए जो कला विशेषज्ञ हैं फर्ग्यूसन, उन्होंने इसे इंडो सौर सैनिक जो शैली है उसकी संज्ञा दी है। अब हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग व किले। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को हिंदू शत कहा जाता है क्योंकि उनकी रुचि किसमें थी? स्थापत्य कला में। किसकी रुचि थी? जसवंत सिंह प्रथम जो कि जोधपुर के शासक थे, उनकी रुचि स्थापत्य कला में थी। महाराणा कुंभा खुद जो है वो शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा वास्तुकला पर रचित साहित्य से प्रभावित थे। ठीक है, मंडन जो थे वो कौन थे? शिल्प शास्त्री थे। किसके थे? महाराणा कुंभा के। 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के शिल्पी मंडन ने 5 ग्रंथ लिखे थे: प्रसाद मंडन, रूप अवतार मंडन, रूप मंडन और ग्रह मंडन। सबसे पहले प्रसाद मंडन की बात करें तो इसमें दिवालय यानी कि जो मंदिर होते हैं उनके निर्माण के निर्देश दिए हैं। रूपावतार में इन्होंने मूर्तियों के निर्माण संबंधी निर्देश दिए हैं। रूप मंडन जो है इसमें मूर्ति निर्माण संबंधी सामग्री दी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और ग्रह मंडन जो है इसमें सामान्य व्यक्तियों के जो घर होते हैं, कुआं है, बावड़ी है, तालाब है, महल है, इनके निर्माण की सामग्री दी गई है। तो किस सदी के थे मंडन? 15वीं शती के। और कहाँ के शिल्पी थे? मेवाड़ के शिल्पी थे। ठीक है, 5 इन्होंने ग्रंथ लिखे: प्रसाद मंडन, रूप अवतार मंडन, रूप मंडन, ग्रह मंडन। प्रसाद मंडन दिवालय के निर्माण से संबंधित है, रूपावतार मूर्तियों के निर्माण से संबंधित है, रूप मंडन मूर्ति निर्माण संबंधी सामग्री से संबंधित है, गृह मंडन नाम से पता लग रहा है सामान्य लोगों के घरों से, कुआं बावड़ी इनके निर्माण से संबंधित ग्रंथ है। वास्तुकार जो मंडन था, ठीक है, इसमें विविध तत्वों से संबंधित वर्णन इन्होंने दिया है। 5वीं जो है वो है वास्तुकार मंडन, इसमें विविध तत्वों से संबंधित वर्णन है। मंडन के निर्देशन में ही चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया गया। जो मंडन था उसके निर्देशन में ही चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण हुआ है। अब बात करेंगे शुक्र नीति में राजस्थान के दुर्गों का 9 तरह से वर्गीकरण किया गया है। तो किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है? सबसे पहले है एरण दुर्ग। ये दुर्ग जो होता है वो खाई, कांटों, कठोर पत्थरों से निर्मित होता है, जैसे कि रणथंभौर दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग है। आपसे पूछे एरन दुर्ग के उदाहरण कौन से हैं, तो रणथंभौर दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग है। दुर्ग ये जो बनाया जाता है वो जो खाई है, कांटे हैं, कठोर पत्थर हैं, इनसे निर्मित किया जाता है। धानवन दुर्ग की बात करें तो नाम से पता लग रहा है मरुस्थल वाला दुर्ग है, यानी जैसलमेर का दुर्ग हो गया, बीकानेर का दुर्ग हो गया, नागौर का दुर्ग हो गया। ये किसके उदाहरण है? धानवन दुर्ग के उदाहरण है। और ये जो दुर्ग होते हैं चारों ओर से रेत के ऊंचे टीलों से घिरे हुए होते हैं। जल दुर्ग की बात करें जिसको कि ओदक दुर्ग भी कहा जाता है, ये पानी से घिरे होते हैं चारों तरफ से, जैसे कि गागरुन वाला जो दुर्ग है झालावाड़ का, भैंसरोड़गढ़ है चित्तौड़गढ़ का। तो ये क्या है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। बात करेंगे गिरि दुर्ग की। ये पर्वत जो होते हैं एकांत में किसी पहाड़ी पर जो दुर्ग स्थित होते हैं, इसमें जल संचय का भी अच्छा प्रबंध होता है। दुर्गों में, किलों के अंदर पानी का अच्छा संचय होता है, जैसे कि कुंभलगढ़ है, मांडलगढ़ है, तारागढ़ है, जयगढ़ है, नाहरगढ़ है, अचलगढ़ है, मेहरानगढ़ है। ये सारे किस श्रेणी के दुर्ग हैं? जो पहाड़ी के ऊपर बनाए जाते हैं, तो गिरि दुर्ग। उसके बाद हम बात करेंगे सैन्य दुर्ग की, जो व्यूह रचना में चतुर वीरों से व्याप्त होने से अभेद हो, ये दुर्ग जो है वो सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं। फिर है सहाय दुर्ग, जिसमें वीर और सदा साथ रहने वाले बंधुजन हो रहते हैं।
वन दुर्ग जो चारों ओर से जो वन है, पेड़ हैं, उनसे जो है ढके हुए हों, कांटेदार वृक्ष भी वहां पर हों, जैसे कि रणथंभौर का दुर्ग है, सिवाना का दुर्ग है, तिरुभुवनगढ़ दुर्ग है। ये सारे वन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। ये चारों ओर से वनों से, कांटेदार पेड़ों से ढके होते हैं। ठीक है। पारिक दुर्ग की बात करें तो वे दुर्ग जिनके चारों ओर बहुत बहुत बड़ी बड़ी खाइयां हो, जैसे कि लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर वाला, तो ये किस श्रेणी में आता है? पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। उसके बाद अगर बात करें पारिद दुर्ग की, तो जिसकी चारों ओर ईंटें हो, पत्थर हो, मिट्टी से बनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, उनका सुदृढ़ प्रकोटा होता है, वो पारिद दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है। देखिए कई दुर्ग ऐसे होते हैं जो एक से अधिक जो है दुर्गों की श्रेणियों में आते हैं। जैसे कोई दुर्ग पारिद दुर्ग भी हो सकता है, ठीक है, और साथ ही वन दुर्ग भी हो सकता है। बात करेंगे महाराणा कुंभा की, तो महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। बीकानेर का जूनागढ़, कोटा का इंद्रगढ़, जयपुर का आमेर दुर्ग, ये सारे क्या है? इंडो सौरसैनिक शैली में बने हैं। मतलब जो मुस्लिमों यानी कि जिन्हों बनाया तो है हिंदू कारीगरों ने, पर इसको निर्देश किसने दिए हैं? निर्देश दिए हैं इसको मुस्लिम और इंडो यानी कि इंडियन और जो फारसी शैली है उसमें बने हुए क्या है? दुर्ग हैं। किलों की दीवारों पर हमला करने के लिए रेत आदि से बना ऊंचा जो चबूतरा होता है वो पाशीब कहलाता है। क्या कहलाता है? पाशीब कहलाता है। किलों में चमड़े से ढका मोटा रास्ता साबात कहलाता है। देखिए किलों की दीवारों पर हमला करने के लिए रेत आदि से बना ऊंचा जो चबूतरा होता है वो पाशीब कहलाता है। चमड़े से ढका मोटा रास्ता जो होता है किलों में, वो साबात कहलाता है। राजस्थान में गागरुन और भैंसलोडगढ़ को जल दुर्गों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, गागरुन और भी जो भैंसलोडगढ़ है, इन दुर्गों को जल दुर्गों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। अब बात करेंगे राजस्थान पर के जो दुर्ग हैं उन पर हुए आक्रमण। महमूद गजनवी ने 1398 ईस्वी में हनुमानगढ़ का जो दुर्ग है वहां पर क्या किया था? हमला किया था। किस किस ने हमला किया? 1398 में हनुमानगढ़ पर तैमूर ने, अकबर ने, ठीक है, और साथ ही महमूद गजनवी ने। पहले महमूद गजनवी हैं, फिर तैमूर है, साथ ही अकबर है। इन्होंने किस पर हमला किया? हनुमानगढ़ दुर्ग पर। रणथंभौर दुर्ग की बात करें तो 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किया इस पर हमला। ठीक है, सवाई माधोपुर पर किया। गागरोन दुर्ग की बात करें 1303 ईस्वी में अलप खां महमूद खिलजी ने जो है इस पर हमला किया, आक्रमण किया। झालावाड़ में है ये दुर्ग। सिवाना दुर्ग की बात करें बाड़मेर में है, 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर हमला किया। ठीक है, तो देखिए रणथंभौर दुर्ग पर कब हमला हुआ है अलाउद्दीन खिलजी का? 1301 ईस्वी में। कहां पर है ये? सवाई माधोपुर में। गागरोन दुर्ग की बात करें तो महमूद अल्प खां महमूद खिलजी ने 1303 में गागरोन दुर्ग पर हमला किया, और गागरोन दुर्ग कहां पर है? झालावाड़ में। सिवाना दुर्ग की बात करें तो बाड़मेर में है, और 1308 में हमला हुआ है अलाउद्दीन खिलजी का। शेरगढ़ दुर्ग की बात करें धौलपुर में है, 1500 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इस पर हमला किया था। दिल्ली का शासक था, दिल्ली सल्तनत का। 1500 ईस्वी में हमला किया शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर पर। चित्तौड़गढ़ का जो किला है इस पर अकबर ने आक्रमण किया, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया है, और बहादुर शाह ने आक्रमण किया है। ठीक है, उसके बाद बात करें जैसलमेर के दुर्ग पर, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, तो इन तीनों ने जो है क्या किया है? जैसलमेर दुर्ग पर हमला किया है। सुवर्णगिरी दुर्ग जालोर 1311-1312 पर हमला हुआ था सुवर्णगिरी पर, और किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब बात करेंगे सबसे पहले दुर्गों की। सबसे पहला जो दुर्ग आता है वो आता है भटनेर का दुर्ग। इसका निर्माण कब हुआ था? 3वीं शताब्दी में। कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले में। और किस श्रेणी का दुर्ग है? रेगिस्तान श्रेणी का। ठीक है, तैमूर ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि मैंने इतना सुरक्षित और मजबूत दुर्ग नहीं देखा। देखिए आज इसकी हालत तो बहुत
दुखद है। लेकिन किसी समय में जब तैमूर आया था, तैमूर ने दुर्ग को देखा था, भटनेर दुर्ग को, हनुमानगढ़ के भटनेर दुर्ग को, तो उसने कहा था कि मैंने इतना सुरक्षित और मजबूत दुर्ग नहीं देखा। इस दुर्ग में मुस्लिम महिलाओं का जौहर संपन्न हुआ था। तो मुस्लिम महिलाओं ने जौहर कहाँ पर किया था? भटनेर दुर्ग में। बीकानेर के महाराजा दलपत सिंह की मूर्ति उनकी रानियों सहित इसी दुर्ग में स्थित है। ठीक है, तो भटनेर दुर्ग का निर्माण कार्य 3वीं शताब्दी में हुआ, हनुमानगढ़ जिले में है, रेगिस्तानी श्रेणी का है। तैमूर ने कहा कि ये जो दुर्ग है बहुत ही मजबूत और सुरक्षित है। मुस्लिम महिलाओं ने यहाँ पर जौहर किया था। बीकानेर के महाराजा दलपत सिंह की जो मूर्ति है उनकी पत्नियों सहित, उनकी रानियों सहित, वो भटनेर दुर्ग में सुरक्षित है। बात करेंगे भरतपुर दुर्ग की। निर्माण कार्य करवाया था सूरजमल जाट ने, और पारिक श्रेणी की जो है उसमें रखा गया। पारिक श्रेणी की बात करूं तो पहले हम पढ़ चुके हैं पारिक श्रेणी अभी। तो भरतपुर दुर्ग का निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया, पारिक श्रेणी में आता है। और भरतपुर का जो अन्य नाम है वो है अजय दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग। ठीक है, काफी मजबूत दुर्ग है भरतपुर दुर्ग। बात करेंगे चूरू के दुर्ग की। निर्माण कार्य करवाया था ठाकुर कुशाल सिंह ने, और बीकानेर के महाराजा जो सूरत सिंह के आक्रमण के समय ठाकुर शिव सिंह ने चांदी के गोले बरसाए थे। क्यों बरसाए थे? क्योंकि जो दूसरे गोले थे वो समाप्त हो गए थे, तो फिर चांदी के जो गोले हैं उसी को बरसाया गया था। भैंसरोडगढ़ दुर्ग की बात करें तो इस दुर्ग का निर्माण भैंसा शाह और रोड़ाचारण ने करवाया था, और ये दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। चारों तरफ क्या है? जल है। भैंसरोडगढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यह दुर्ग चंबल में बामणी नदी के संगम पर स्थित है। इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। तो राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ को। चंबल, यह दुर्ग चंबल में बामणी नदी के संगम पर है, चित्तौड़गढ़ जिले में है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। भैंसा शाह और रोड़ा चारण ने भैंसरोडगढ़ का निर्माण करवाया था। राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो उन्होंने इस दुर्ग को व्यापारियों की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता था, ऐसा कहा है। ठीक है, आगे बात करेंगे मैगजीन का किला। इस किले का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अकबर ने, और ये अजमेर में है। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। ठीक है, उनको काफी पसंद था ये दुर्ग। मैगजीन का किला अकबर ने बनवाया था और अजमेर में बनवाया था, और निर्माण कार्य 1571-72 में हुआ था। राजस्थान का एकमात्र इस्लामिक पद्धति से बना हुआ दुर्ग जो है वो है मैगजीन का दुर्ग। तो इस्लामिक पद्धति में बना ऐसा एकमात्र दुर्ग वो जो राजस्थान में है वो है मैगजीन का किला, अजमेर में। जहांगीर और टॉमस रो के मध्य जो मुलाकात हुई थी पहली बार, वो 10 जनवरी सन 1616 में मैगजीन के किले के अंदर ही हुई थी। किसकी? टॉमस रो और जहांगीर की बातचीत। बात करेंगे शेरगढ़ दुर्ग की, तो 12 जिले में है, परवन नदी के किनारे है। निर्माण कार्य नागवंशी नरेश ने करवाया था। गिरी दुर्ग की श्रेणी में है, और इस दुर्ग को सबसे महत्वपूर्ण बात कोसवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग का नाम शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ कर दिया गया था। जब शेरशाह सूरी ने इस किले को जीता तो इसका नाम, कोसवर्धन दुर्ग का नाम क्या कर दिया था? शेरगढ़ कर दिया था। ठीक है, तो 12 में है, परवन नदी के किनारे है, नागवंशी नरेश ने निर्माण करवाया था, गिरी दुर्ग की श्रेणी में है, कोसवर्धन दुर्ग कहलाता है, शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ किया गया इस दुर्ग का नाम। अब बात करेंगे चौमुहागढ़ की, जयपुर में है, और इस दुर्ग का निर्माण करवाया था करण सिंह ने। धाराधारगढ़ और रघुनाथगढ़ भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। चौमुहागढ़ जो जयपुर में है उसको धाराधारगढ़ और रघुनाथगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ का निर्माण कार्य जो है चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, गंभीरी और बेडच नदियों के संगम पर है। इस दुर्ग को चित्रकूट, खिजराबाद और चित्रकूट के नाम से भी जाना जाता है। खिजराबाद तो बाद में इसका नाम कर दिया गया था। इस किले का सिरमौर भी कहा जाता है। इस किले को क्या कहा जाता है? सिरमौर भी कहा जाता है। चित्रांगद मौर्य ने निर्माण करवाया, गिरी दुर्ग की श्रेणी में है, गंभीरी बेडच नदियों के संगम पर है। चित्रकूट, खिजराबाद नाम भी इसका है, और सिरमौर भी कहा जाता है।
अब बात करेंगे रणथंभौर दुर्ग की। इस दुर्ग का निर्माण रणथंभ देव ने करवाया था। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग का निर्माण रणथंभ देव ने करवाया, सवाई माधोपुर में है। अबुल फजल ने कहा कि बाकी दुर्ग नंगे हैं, एकमात्र यही बख्तरबंद दुर्ग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल ने क्या कहा रणथंभौर दुर्ग के बारे में कि बाकी दुर्ग तो नंगे हैं, एकमात्र यही बख्तरबंद दुर्ग है। जो रणथंभौर का दुर्ग है, इसमें राजस्थान का पहला साका हुआ था 1301 में। अलाउद्दीन खिलजी का हमीर देव चौहान पर जब आक्रमण हुआ था, तब महारानी रंगा देवी ने जौहर किया था। ठीक है, तो रणथंभौर दुर्ग का निर्माता कौन है? रणथंभ देव, सवाई माधोपुर में है। अबुल फजल कहते हैं बाकी दुर्ग नंगे हैं, एकमात्र यही बख्तरबंद दुर्ग है। 1301 में पहला साका होता है राजस्थान का। अलाउद्दीन खिलजी जब हमीर देव चौहान पर आक्रमण करते हैं, उनकी महारानी जो होती है रंगा देवी, वो जौहर कर लेती हैं। ठीक है, ये हो गई रणथंभौर की बात। अब बात करेंगे बीकानेर दुर्ग की। बीकानेर दुर्ग का निर्माण राय सिंह बीकानेरी ने करवाया था। 1889 से 1994 के मध्य बीकानेर दुर्ग का निर्माण हुआ। ठीक है, एक दिन में तो बना नहीं। ठीक है, बीकानेर दुर्ग का निर्माण मंत्री जो है करमचंद की देखभाल में करवाया गया था। तो करमचंद जो है, इसकी देखरेख में बीकानेर दुर्ग का निर्माण हुआ है। और इस दुर्ग का अन्य नाम जूनागढ़ और जमीन का जेवर है। तो बीकानेर दुर्ग का अन्य नाम क्या है? जूनागढ़ का किला और जमीन का जेवर। और ये दुर्ग जो है मरुस्थल श्रेणी में आता है। आगे बात करेंगे कीर्ति स्तंभ की। तो जो कीर्ति स्तंभ है कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है। कुल 9 मंजिलें हैं। महाराणा कुंभा निर्माता हैं और 122 फुट ऊंचाई है कीर्ति स्तंभ की। कुल 157 सीढ़ियां हैं। निर्माण कुंभा द्वारा मांडू नरेश महमूद खिलजी को सारंगपुर के युद्ध में 1437 की विजय स्मृति में करवाया गया था। ठीक है, कीर्ति स्तंभ का निर्माण मांडू के नरेश महमूद खिलजी को जब सारंगपुर के युद्ध में परास्त किया जाता है 1437 में, तो उसकी विजय स्मृति में करवाया जाता है। 157 सीढ़ियां हैं कीर्ति स्तंभ की, 122 फुट ऊंचा है। महाराणा कुंभा निर्माता है। कुल 9 मंजिला है और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसे विजय स्तंभ, विष्णु स्तंभ आदि नामों से भी जाना जाता है। इसे मूर्तियों का अजायब घर, शब्दकोश, विश्वकोश भी कहा जाता है। तो मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का शब्दकोश, मूर्तियों का विश्वकोश किसे कहते हैं? कीर्ति स्तंभ को, विजय स्तंभ को, विष्णु स्तंभ को। कर्नल जेम्स टोड इसे कुतुब मीनार से भी उत्तम कहते हैं। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? कुतुब मीनार से भी इसको उत्तम कहते हैं। कीर्ति स्तंभ जो है, इसके वास्तुकार जैता, नापा और पूंजा थे। कौन थे वास्तुकार? जैता, नापा, पूंजा। कीर्ति स्तंभ राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का प्रतीक है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कीर्ति स्तंभ है ये राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान का प्रतीक चिन्ह है। किसे कहते हैं? कीर्ति स्तंभ को कहते हैं। इसकी जो तीसरी मंजिल है उस पर 9 बार लिखा है अरबी में अल्लाह। ठीक है, तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी में अल्लाह लिखा है। 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्तित है, प्रशस्ति स्थित है। ठीक है, आगे बात करेंगे नागौर दुर्ग की। इस दुर्ग का निर्माण करवाया सोमदेव चौहान के सामंत के मास ने। नागौर दुर्ग का प्राचीन नाम था अहिछत्रपुर। ये दुर्ग नगाड़ा और नाग दुर्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है। दुर्ग के बाहर से चलाई गई तोप के गोले महलों को क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से निकल जाते थे। ठीक है, सोमदेव चौहान के सामंत के मास ने निर्माण करवाया। नागौर दुर्ग का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर, नगाड़ा दुर्ग और नाग दुर्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है। दुर्ग के बाहर से जो तोप के गोले चलाए गए थे वो ऊपर से निकल जाते थे। आगे बात करेंगे गागरोन दुर्ग की। तो जल दुर्ग है गागरोन दुर्ग, काली सिंध आहू नदी के संगम पर है। परमार नरेश बिजल देव ने इसका निर्माण करवाया था। पीपाजी की छतरी इस दुर्ग में है, काफी महत्वपूर्ण है। पीपाजी की छतरी और मीठे शाह की दरगाह, ये कहां पर है? गागरोन दुर्ग में। आगे बात करेंगे शेरगढ़ दुर्ग की। ठीक है, तो शेरगढ़ दुर्ग कहां पर है? धौलपुर में। निर्माण कार्य राव मालदेव ने करवाया।
हुंकार तोप कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है। इस दुर्ग में, शेरगढ़ दुर्ग में हुंकार तोप है। दुर्ग में मीर सैयद की दरगाह है, तो धौलपुर में है शेरगढ़ दुर्ग। मालदेव ने निर्माण करवाया। हुंकार तोप भी शेरगढ़ दुर्ग में है, और मीर सैयद की दरगाह वो कहां पर है, शेरगढ़ में, शेरगढ़ दुर्ग में। अब बात करेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग की। तो ये जो दुर्ग है इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। दुर्ग का जो वास्तुकार था वो मंडन था, मंडल नहीं है, मंडन आएगा, मंडन, ठीक है, मंडन था। और राजसमंद में स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग को गिरि दुर्ग में की श्रेणी में रखा गया। यह दुर्ग मत्स्येंद्र, कुंभलगढ़, माहौर आदि नामों से जाना जाता है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अन्य नाम है मत्स्येंद्र, कुंभलगढ़, माहौर, ठीक है। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल का कहना था कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, तो इतनी ऊंचाई पर था, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग की परिधि 36 किलोमीटर लंबी है, जिसे भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। जैसे चीन की दीवार है, उसी तरह से अगर भारत की महान दीवार माने तो वो कुंभलगढ़ दुर्ग की जो परिधि है वो सबसे लंबी है, 36 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और इस दुर्ग में स्थित जो कटारगढ़ है उसको मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। तो मेवाड़ की तीसरी आंख किसे कहा जाता है, कटारगढ़ दुर्ग को। और यहीं पर किसका जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप का। आगे बात करेंगे अजमेर। इस दुर्ग का निर्माण अजयराज चौहान ने करवाया, और ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। हरविलास शारदा ने अजमेर दुर्ग को भारत का प्राचीनतम गिरि दुर्ग माना है। तो हरविलास शारदा ने किस दुर्ग को भारत का सबसे प्राचीनतम गिरि दुर्ग माना है, अजमेर के दुर्ग को। इस दुर्ग को गढ़ बीठली भी कहा जाता है, और तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। गढ़ बीठली, तारागढ़ दुर्ग किसे कहते हैं, अजमेर के दुर्ग को। बिशप हैबर ने इसको पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। बिशप हैबर ने किसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा है, अजमेर के दुर्ग को। इस दुर्ग में मीर साहब की दरगाह है, और मीर साहब के घोड़े की मजार है, ठीक है। तो आपसे पूछे मीर साहब की घोड़े की मजार कहाँ पर है, अजमेर में। मीर साहब की दरगाह कहाँ है, अजमेर में। किसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा है, बिशप हेबर ने अजमेर के दुर्ग को। अजमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, अजयराज चौहान ने। किस श्रेणी का दुर्ग है अजमेर दुर्ग, गिरि दुर्ग। अगर हर विलास शारदा की बात करें तो भारत का प्राचीनतम गिरि दुर्ग किसे माना है, अजमेर दुर्ग को, ठीक है। और इस दुर्ग के अन्य नाम अगर पूछ लें तो गढ़ बीठली है, तारागढ़ है। आगे बात करेंगे सिवाना के दुर्ग की। सिवाना का दुर्ग जो है इसका निर्माण कार्य करवाया था वीर नारायण पवार ने, ठीक है। और ये भी गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। सिवाना दुर्ग जो है ये बाड़मेर जिले में है ये बाड़मेर जिले में, पर ये पहाड़ी पर बना है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में इस दुर्ग को जीता था, और इसका नाम खेराबाद रख दिया था। में मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहा जाता है, सिवाना के दुर्ग को। निर्माण कार्य वीर नारायण पवार ने। किस श्रेणी का दुर्ग, गिरी श्रेणी का दुर्ग। सिवाना दुर्ग किस जिले में है, बाड़मेर में है। अलाउद्दीन खिलजी ने कब इसे जीता, 1308 ईस्वी में, और नाम क्या रखा, खेराबाद। नेक्स्ट है जोधपुर दुर्ग। जोधपुर दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया 1459 में। दुर्ग की आकृति मयूर जैसी है, मोर जैसी है, और चिड़िया टूक पहाड़ी पर जोधपुर दुर्ग स्थित है। इस दुर्ग के अन्य नाम देखें तो मयूर ध्वज, गढ़ चिंतामणि, जोधाना, मेहरानगढ़, इन सब नामों से जोधपुर के दुर्ग को जाना जाता है। देखिए निर्माण किसने करवाया, राव जोधा ने। कब करवाया, 1459 में। किस आकृति का है, मयूर की आकृति का। किस पहाड़ी पर है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर। अन्य नाम क्या है, मयूर ध्वज, गढ़ चिंतामणि, जोधाना, मेहरानगढ़, ठीक है। तो काफी सुंदर है। जालोर दुर्ग की बात करिए तो नागभट्ट प्रतिहार ने जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था, ठीक है। किसने करवाया जालोर दुर्ग का निर्माण, नागभट्ट प्रतिहार ने। इसे सोनगढ़, सोनलगढ़, जलालाबाद के नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पर परमार कालीन कीर्ति स्तंभ स्थित है।
बात करेंगे जैसलमेर दुर्ग की, तो इस दुर्ग का निर्माण राय जैसल ने करवाया, 1155 में करवाया। अन्य नाम है त्रिकुटा, कृतिगढ़, सोनारगढ़, सोनगढ़। और ये दुर्ग जो है उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहलाता है, 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, राव जैसल ने निर्माण करवाया, 1155 में करवाया। अन्य नाम है त्रिकुटाकृतिगढ़, सोनारगढ़, सोनगढ़। उत्तरी सीमा का प्रहरी जैसलमेर दुर्ग, 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध जैसलमेर। कुचामन का किला जालिम सिंह ने निर्माण करवाया, नागौर जिले में है और जागीरी किलों का सिरमौर कहलाता है। आगे बात करेंगे जयगढ़ की। इस दुर्ग का निर्माण मानसिंह प्रथम कछवाहा के सवाई जयसिंह द्वितीय तक करवाया गया था। ठीक है, तो मानसिंह प्रथम ने तो शुरू करवाया था और कब तक चला था निर्माण कार्य? सवाई जयसिंह द्वितीय के काल तक। गिरी दुर्ग की श्रेणी में है, पहाड़ी दुर्ग है। मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर इस दुर्ग का नामकरण जयगढ़ कर दिया गया था। इस दुर्ग को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग में प्रवेश की अनुमति महाराजा के अलावा मात्र 2 दुर्ग रक्षकों को थी। ठीक है, कछवाहा राजवंश का खजाना इसी दुर्ग में रखा गया था। आपसे पूछे कछवाहा राजवंश का खजाना किस दुर्ग में था, तो जयगढ़ के दुर्ग में था। एशिया की सबसे बड़ी जो तोप है, जय बाण तोप, किस दुर्ग में रखी गई है? जयगढ़ के दुर्ग में। एक बार पुनः देखें, मानसिंह प्रथम कछवाहा ने तो जयगढ़ का दुर्ग का निर्माण शुरू करवाया था और कब तक चला था निर्माण कार्य? सवाई जयसिंह द्वितीय तक, और मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर इसका नामकरण जयगढ़ कर दिया गया था। गिरी दुर्ग की श्रेणी में है, रहस्यमय दुर्ग कहलाता है और जयगढ़ दुर्ग में सिर्फ महाराजा जा सकते थे, उसके अलावा 2 दुर्ग रक्षक जा सकते थे और कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, इसीलिए इसे रहस्यमय भी कहते हैं। कछवाहा राजवंश का खजाना जो था वो कहाँ पर था? जयगढ़ दुर्ग में रखा गया था। दौसा का किला, इसे गिरी दुर्ग भी कहा जाता है। निर्माण जो है वो बड़ गुज्जर प्रतिहार राजाओं ने करवाया था। दौसा के किले का निर्माण बड़ गुज्जर प्रतिहार राजाओं द्वारा करवाया गया था। ये भी किले पर बनाया गया है और देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। अब बात करेंगे नाहरगढ़ दुर्ग की। निर्माण कहाँ पर है? जयपुर में है। निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था, 1734 में करवाया था। सवाई माधव सिंह द्वितीय ने अपने पास बनना के लिए, पासवान आएगा यहाँ, ठीक है, उसके लिए एक समान 9 महलों का निर्माण करवाया। इनकी जो उनकी रानियां थी, पासवान थी, उनके लिए एक जैसे 9 पासवान थी, इसलिए 9 महलों का निर्माण करवाया। सभी एक जैसे थे। इस दुर्ग का निर्माण का उद्देश्य मराठा आक्रमण से बचना था। निर्माता सवाई जयसिंह द्वितीय, 1734 में निर्माण। सवाई माधव सिंह द्वितीय ने अपने पासवान के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। मराठा आक्रमण से बचना इस दुर्ग निर्माण का उद्देश्य था। बात करेंगे आमेर दुर्ग की, तो भारमल और मानसिंह ने निर्माण करवाया। गिरी दुर्ग की श्रेणी में है। दुर्ग में सौभाग्य मंदिर, कदमी महल प्रसिद्ध स्मारक हैं। आगे बात करेंगे बूंदी के किले की। बूंदी के किले का निर्माण 1354 में करवाया गया। निर्माण किया था रावबर सिंह हाडा ने। हाडा राजा रावबर सिंह ने निर्माण किया बूंदी के किले का और 1354 में किया। कर्नल जेम्स टोड ने जो बूंदी का किला है उसके लिए कहा है कि इसे राजस्थान के समस्त रजवाड़ों में श्रेष्ठ राजप्रसाद बूंदी राजमहल को कहा था। ठीक है, बूंदी का किला भित्ति चित्रों के स्वर्ग के रूप में भी प्रसिद्ध है। आपसे पूछे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाता है तो बूंदी का किला। अब देखिए, राजस्थान के दुर्ग देखने हर साल विदेशों से लाखों लोग आते हैं। यह पर्यटक राजस्थान के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करते हैं और भारत के जो विदेशी मुद्रा कोष है उसमें वृद्धि करते हैं। राजस्थान के दुर्गों को देखने आने वाले विदेशी लोग राजस्थान की संस्कृति से भी परिचित होते हैं, जिससे हमारा जो सांस्कृतिक विस्तार है वो विदेशों में भी होता है।
तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि फिर ही आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।